मैंने ना बचपन में एक कहानी सुनी थी, जहाँ पे होता ये है कि अक्सर हम देखते हैं कि जो चाँद होता है या फिर जो मून होता है, उसके ऊपर कितने गाने बनते हैं। चंदा मामा, चाँद सा रोशन चेहरा, चाँद बहुत सुंदर दिखने में। जब चाँदनी रात होती है तो चाँद को हमेशा ना बहुत ब्यूटीफुल देखा जाता है, परसीव किया जाता है। क्योंकि वो रात के टाइम होता है, आँखों को देखने में अच्छा लगता है, चुभन नहीं देता। तो होता क्या है कि पुराने ज़माने के लोग ना काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं लाइफ से, क्योंकि जब भी सन आता है, जब भी दिन निकलता है, तो उसकी वजह से ना बहुत धूप होती है, गर्मी होती है। ट्रॉपिकल रीजन में खासतौर पे डिफिकल्ट होता है सर्वाइव करना, फिर इक्वेटर के आसपास। तो लोग बहुत परेशान रहा करते थे सन की वजह से। तो सन को ना खूब उल्टा सीधा कोसते हैं। वो कहते हैं कि तुम वापस चले जाओ, हमको तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, वी डोंट नीड यू, आप हमारी लाइफ और ख़राब करते हो। और सन जो होते हैं बेचारे नाराज़ हो जाते हैं, परेशान होते हैं, दुखी हो जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। अब होता है कि सन डिसअपियर्स एंड रात हो जाती है, और रात होने लगती है पूरे टाइम, और चाँद सामने आ जाते हैं। तो सब लोग अब खुश हैं कि चंदा मामा है सामने, ब्यूटीफुल चाँद हमको देखने को मिल रहा है ऑल द टाइम, 24/7 चाँद सामने है। लेकिन विद टाइम होता है कि इसके एडवर्स इफेक्ट स्टार्ट होते हैं। लोगों को ठंड लगनी शुरू हो जाती है। धीरे देखते हैं कि पेड़ पौधे मरने लगते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वाइटामिन की कमी हो रही है। जो नॉर्मल तरीके से अर्थ काम करती है, वो दिक्कत आ रही है लाइफ में, और लोगों को समझ नहीं आ रही है क्यों हो रहा है, क्योंकि उस टाइम तक सन के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी। फिर जो चंदा मामा होते हैं, चांद होते हैं, मून होते हैं, वो समझाते हैं कि जो भी आप सरवाइव कर रहे हो ना, वो एक्चुअली इसमें एक बहुत बड़ा रोल है सन का। आप सिर्फ मेरी वजह सरवाइव नहीं कर रहे हो, हर एक चीज जो भी कुछ है कुदरत ने, फिर नेचर ने आपको दी है, वो आपके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो सन है, उसकी वजह से आप जिंदा है। अगर सन चले गए तो कुछ नहीं बचेगा। फिर लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है, और फिर माफी मांगते हैं, सन वापस आते हैं, वो हैप्पी खुशी। ये कहानी थी। बट अब डिस्कस करते हैं कि जब सन नहीं रहेगा, फिर जब सन की डेथ होगी तब क्या होगा। What exactly will happen when the sun will die? क्या हम सब उसमें समा जाएंगे? क्या वो ब्लैक होल बन जाएगा? क्या सुपरनोवा होगा? क्या सब कुछ सिंगुलैरिटी बदल जाएगा? डिस्कस करते हैं इसके तौर पे। सो द पॉइंट नंबर 1 इज कि अभी एज ऑफ नाउ सन की एज क्या है। सन रिलेटिवली अभी अपनी लगभग मिडिल एज में है और यंग है, और अभी 5 बिलियन ईयर्स तक तो और कहीं नहीं जाने वाला। 5 बिलियन ईयर्स, 5 बिलियन ईयर्स में तो हम पता नहीं कितनी बार जी के पैदा हो जाएंगे और बहुत जनरेशन आ जाएंगे। 5 बिलियन ईयर्स बहुत लंबा टाइम है। 5 बिलियन ईयर्स के बाद सन की डेथ होगी। जो सन का कोर है दैट इज हाइड्रोजन। ओके, सन बहुत बड़ा है, उसके बीच का कोर है दैट इज हाइड्रोजन। ऐसा समझ लीजिए कि सन अगर एक लैम्प है तो वो हाइड्रोजन फ्यूल पे चलता है, और जो ग्लो होता है वो होता है हीलियम की वजह से। हाइड्रोजन को हीलियम में बदल दिया जाता है। ओके, एंड अभी बहुत लंबा टाइम है, ये लगातार चलता है। ऑल्सो इसी को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, जहाँ पर हाइड्रोजन कन्वर्ट होती है हीलियम में। दिस इज न्यूक्लियर फ्यूजन। एंड ये होता है मेन सीक्वेंस। इस स्टेज को हम बोलते हैं मेन सीक्वेंस। जैसे गाड़ी है, गाड़ी में तेल है, भले ही अगर टंकी अभी आधी भी है तो चलने वाली गाड़ी, काफ़ी लंबा चलने वाली है, अच्छी खासी अगर माइलेज है तो ठीक है। ओवरऑल अभी गाड़ी में तेल है, अच्छा खासा चलने वाला है। हाइड्रोजन फ्यूल है, जिसकी वजह से सन चलता है, ग्लो करता है, वो हीलियम की वजह से। ओके, हाइड्रोजन कन्वर्जन हुआ हीलियम में, और उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। अब आगे क्या होगा फ्यूचर में? धीरे 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 हाइड्रोजन खत्म होगा, एंड जो कोर है ना उसकी श्रिंक होनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके पीछे रीजन है ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो कोर है वो श्रिंक होना स्टार्ट कर देगी, और जो सन जिस तरीके से बर्न करता है वैसा बर्न भी नहीं करेगा। अब कोर श्रिंक होगी तो ऐसा होगा कि जो उसकी आउटर लेयर है वो एक्सपैंड होगी, बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होती जाएंगी। इतनी एक्सपैंड, कोर तो श्रिंक हो रही है लेकिन जो आउटर लेयर वो एक्सपैंड हुई है। एक्सपैंड होने की वजह से जो नियरेस्ट प्लैनेट्स है ना वो सन में समा जाएंगे। दैट इंक्लूड्स मर्करी, वीनस, एंड हाई चांसेस कि अर्थ भी उनमें से हो। अर्थ सन में समा जाएगा। ओके, वी विल डाई अगर उस टाइम तक हम ह्यूमैनिटी बची भी होगी तो। ऑल्सो जो सन का कलर होगा उस टाइम पे वो रेड हो चुका है, उसका रेड जाइंट फेज होगा उसका, ठीक है, रेड जाइंट। अभी येलो दिखता है बट उस टाइम पे रेड हो चुका है कंप्लीटली। ऑल्सो धीरे श्रिंक होते होते हॉट डेंस वाइट ड्वार्फ बन जाएगा वो। ऐसा समझ लीजिए कि वॉलीबॉल वॉलीबॉल होती है, वॉलीबॉल को आपने कॉम्प्रेस कर दिया तो वो एक कंचा होता है मार्बल, वैसा हो गया। हो सकता है कि सन का साइज श्रिंक होके, उसका कोर तो श्रिंक हो रहा है, ओवरऑल पूरा श्रिंक होगी, वो अर्थ के साइज का बन जाए। अर्थ बहुत छोटी है सन के कंपैरिजन में।
लेकिन वो बहुत हॉट डेंस स्टेट में होगा। अर्थ से ज़्यादा डेंसिटी होगी सन की उस टाइम पे भी, ठीक है। भले ही श्रिंक हो गया, भले ही छोटा है, लेकिन बहुत ज़्यादा डेंस होगा। एंड प्रॉब्ली मर्करी वीनस के साथ साथ अर्थ भी खत्म हो चुका होगा। एनीवे ह्यूमैनिटी तो एनीवे खत्म हो जाएगी उस टाइम तक। सन का मरना शुरू होना यानी कि ह्यूमैनिटी के ऊपर डेथ होना, या फिर हर जीव जंतु का मरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सन के ऊपर हम निर्भर करते हैं। धीरे धीरे आगे होगा ये कि जो सन की आउटर लेयर है वो एक्सपैंड तो होती जा रही है। एंड कोई दूर से इसको देख रहे हैं ना, हमारे गैलेक्सी को, या फिर कहीं पे सम हाउस सेफ जगह, तो उसको ये परसीव होगा एक ग्लोइंग क्लाउड ऑफ गैसेस इन स्पेस, जो कि बहुत ही सुंदर दिखेगा, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेगा। लेकिन इसको आसान भाषा में ऐसा कहें कि सन जाते जाते टाटा बाय बाय बोल के जा रहा होगा पूरे के पूरे यूनिवर्स को, लेकिन काफ़ी सुंदर नज़ारा को देखने के लिए। ऑफ कोर्स हम वो नहीं देख पाएंगे। जो फाइनल स्टेज होगी वो यही होगी कि एक वाइट डॉर्फ प्लैनेट बोलो, उसको क्या बोलो, सिर्फ एक वाइट डॉर्फ हॉट डेंसिटी का वो कुछ बचेगा उसका कोर, और वो भी कुछ और बिलियंस ऑफ ईयर्स तक हॉट डेंस रहेगा, और प्रॉब्ली अर्थ के साइज का होगा। ऐसे कुछ सन की डेथ होने वाली है, ऐसे होगा सन का एंड। अब इसके ऊपर कुछ और भी थ्योरीज हैं जिसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ऐसा हो सकता है कि सन का भी सुपरनोवा हो जाए, सन भी सुपरनोवा बन जाए। सुपरनोवा बेसिकली जब एक स्टार की डेथ होती है तो सुपरनोवा बन जाता है। सिमिलरली हो सकता है, देखिए सन हमारा इन कंपैरिजन टू अदर स्टार्स काफ़ी छोटा है, काफ़ी यंग भी है, बट स्टिल कंसिडरिंग सम ऑफ द फैक्टर्स हो सकता है कि सन का भी सुपरनोवा बन जाए, वो भी एक्सप्लोड कर जाए। या फिर दूसरी थ्योरी ये है कि सन एक्सपैंड करते करते उसका ग्रेविटेशन एक्चुअली ज़्यादा हो रहा है रादर देन डिक्रीजिंग, ग्रेविटेशनल पुल और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो बाकी इतने प्लैनेट से अपने अंदर लेते जा रहे हैं सब, और एक्सपैंड हो रहा है, ग्रेविटी बढ़ रही है। ऑल्दो ऐसा नहीं है ना, जस्ट अ थ्योरी, एक्सपैंड होते जा रहे हैं और धीरे धीरे सब कुछ उसके अंदर, सन के अंदर समाते जा रहे हैं, एनगल्फ कर रहे हैं सब कुछ अपने अंदर, और धीरे धीरे करते करते सन बढ़ता जाएगा और सब कुछ अपने अंदर खींचता जाएगा, एंड फिर वो भी एक्सप्लोड करेगा और कुछ नहीं बचेगा, या फिर मे भी सब कुछ अंदर खिंच जाएगा, एक सिंगुलैरिटी बन जाएगा एंड ब्लैक होल बन जाएगा उसका, अपने अंदर इतना डेंसिटी उसकी बढ़ जाएगी, वो भी लाइट को ट्रैप कर लेगा, ग्रेविटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, वो भी आपको ट्रैप कर लेगा, ट्रैप करते करते एक सिंगुलैरिटी बन जाएगा, जस्ट वन सिंगल पॉइंट। जैसे सन एक्सपैंड हुआ, सब कुछ अपने अंदर ले लिया, फिर क्लोज हो गया, डेंसिटी बढ़ गई और वन सिंगल पॉइंट, एंड मे बी फ्यूचर में फिर से कुछ गैसेस आपस में अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर की वजह से टकराएंगी, एक बिग बैंग होगा और फिर से यूनिवर्स क्रिएट होगा, और साइकिल ऑफ यूनिवर्स होता जाएगा। सन मरेगा, फिर सिंगुलैरिटी होगी, फिर बिग बैंग होगा, यूनिवर्स स्टार्ट होगा, फिर दिन सन मरेगा, फिर सिंगुलैरिटी होगी, फिर बिग बैंग होगा, फिर यूनिवर्स बनेगा, एंड ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। दिस सम ऑफ द थ्योरीज, बट जो ज़्यादा साइंटिफिक प्रूफ है वो यही है कि सन का कोर खत्म होता जाएगा, हाइड्रोजन, एंड उसका कोर छोटा हो जाएगा, एक्सपैंड होगा, जिसकी वजह से उसके आउटर लेयर एक्सपैंड होगी, जिसकी वजह से मर्करी, वीनस, अर्थ उसके अंदर समा जाएंगे, मे बी और भी ऑफकोर्स बाकी सारे प्लैनेट्स पे इफेक्ट पड़ेगा, और जो कोर बचेगा सन का, वाइट डॉर्फ जिसको कहेंगे, वो भी और भी कई बिलियन ईयर्स तक जलता रहेगा, हॉट रहेगा, जब तक वो ठंडा नहीं हो जाता। वहीं पर कुछ ऐसे फिलोसफर्स का ऐसे ही मानना है कि हर चीज़ की शुरुआत होती है, हर चीज़ का एंड भी होता है, तो हमारी लाइफ की भी शुरुआत होती है, हम ह्यूमंस भी लिमिटेड टाइम के लिए अर्थ पे आते हैं, हर चीज़ की शुरुआत है, हर चीज़ का एक एंड भी है, तो सन का भी एक नए दिन एंड होगा, हमारे सोलर सिस्टम का भी एंड होगा, गैलेक्सीज का भी एंड होगा, और फिर मे भी कुछ रिपीट होगा, कुछ नई शुरुआत होगी। सो कुछ ऐसे होने वाला एंड अगर समहाउ ह्यूमैनिटी उस टाइम तक इन इतनी एडवांस हो गए, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 सिविलाइजेशन बन गए, तो क्वाइट पॉसिबल कि हम हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है हम उसको ऑलरेडी छोड़ चुके होंगे, हम कोई एक ऐसी हैबिटेबल गैलेक्सी में जाके रहने लगेंगे जहाँ पे सन यंग है, हम सर्वाइव कर सकते हैं, और अब वो हमारी लाइफ बन जाएगी। सो कंसिडरिंग अगर हमारा यूनिवर्स 1 है, हम यूनिवर्स 1 से ऑलरेडी बाहर निकल चुके होंगे, मे बी यूनिवर्स 2, कीपिंग इन माइंड कि फ्यूचर में और भी हैबिटेबल प्लैनेट्स हैं, और भी गैलेक्सीज हैं जहाँ पे हम जिंदा रह सकते हैं, और वहाँ पे सन अभी यंग है, और इस तरीके से ह्यूमैनिटी को बचाया जा सकता है। लेकिन अभी इस चीज़ में 5 बिलियन ईयर्स है, 5 बिलियन ईयर्स में तो ऑफकोर्स ह्यूमैनिटी बहुत आगे पहुंच जाएगी, बट एनीवे, सो द थिंग इज कि दैट्स हाउ द सन विल एंड। सो आपके जो भी पर्सपेक्टिव है, आपके कोई पॉइंट्स हैं, तो वो मुझे प्लीज़ आई कमेंट से जरूर बताइए कि आपको सच में लगता है कि सन भी ब्लैक होल बन जाएगा, सब कुछ उसके अंदर समा जाएगा, सब कुछ एंड हो जाएगा, या फिर
वो लास्ट में सिर्फ एक वाइट डॉफ बन के रह जाएगा, जो कि और भी बिलियन ऑफ ईयर्स तक बस हॉट डेंस स्टेट में रहेगा, और बाकी सारे प्लैनेट वो अपने अंदर समा जा चुका होगा। मेरा अभिनीत भारद्वाज। आपको कैसी लगी वीडियो, अपने थॉट्स में ज़रूर शेयर करिए। जो मेरे सोर्सेज हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अपने आइडियाज़ आप कुछ शेयर करना है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।